नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। मैं पाकी शर्मा। आइए नजर डालें इस वक्त की बड़ी खबरों पर। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू। विधानसभा चुनाव की वजह से बजट सत्र में कटौती करने पर हो सकता है विचार। देश में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती जा रही है संख्या। बढ़ते मामलों के बावजूद सरकार नहीं बढ़ा रही टेस्टिंग। भाजपा में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती। शुभेंदु अधिकारी बोले, टीएमसी सत्ता में आए तो बंगाल बन जाएगा कश्मीर। उत्तराखंड में सियासी हलचल हुई तेज, बढ़ सकती है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुसीबत। अब खबरें विस्तार से। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे होने को है, लेकिन इसके खत्म होने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसानों ने ऐलान किया है कि वो आंदोलन को और तेज करेंगे। किसान संगठनों ने 6 मार्च को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक केएमपी एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक रोककर विरोध जताने का फैसला भी किया है। आपको बता दें कि 6 मार्च से देश भर में अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अधिक संख्या में इसमें युवाओं को जोड़ा जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को 18,650 नए मरीज मिले। ये लगातार तीसरा दिन था जब ये आंकड़ा 18,000 के पार रहा। 14,303 मरीज ठीक हुए तो वही 97 मरीजों ने जान गंवाई। वही इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 4,246 की बढ़ोतरी हुई। अब कुल 1,85,886 मरीजों का इलाज चल रहा है। चिंता की बात है कि संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद सरकार टेस्टिंग नहीं बढ़ा रही है। बता दें कि 8 से 10 फरवरी के बीच जब रोजाना 8 से 10 हजार केस आ रहे थे, तब हर दिन 6 से लाख टेस्टिंग की जा रही थी। लेकिन जब नए संक्रमितों का आंकड़ा दोगुना होकर 18,000 के पार हो गया है, तब भी रोजाना 7.50 लाख तक की टेस्टिंग की जा रही है। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने उनका पार्टी में स्वागत किया। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति के दायरे में मत रखो, गड़बड़ हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, लेकिन मुझे आप नेता नहीं कहिएगा। मैं अपने आप को सिर्फ मनुष्य मानता हूँ। बीजेपी नेता और नंदीग्राम से प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर टीएमसी राज्य में वापस सत्ता में आती है तो पश्चिम बंगाल कश्मीर बन जाएगा। उत्तराखंड में सियासी हलचल अचानक तब बढ़ गई जब बीजेपी ने केंद्र से 2 पर्यवेक्षकों को उत्तराखंड भेजा। उत्तराखंड बीजेपी में काफी वक्त से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर नाराजगी की चर्चा हो रही है। बीजेपी के कई विधायकों ने कुछ महीने पहले दिल्ली आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। उन्होंने ये डर भी जाहिर किया कि अगर मौजूदा स्थिति में चुनाव हुए तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोलकाता में एक रैली के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जनता की दीदी बनने के बजाय अपने भतीजे की बुआ बनना पसंद किया। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर दावेदारों की तैयारी जोरों पर है। वही चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइंस भी जारी की है, जिसमें इस बार प्रधानों को जमानत राशि बढ़ाकर 2,000 कर दी गई है। वही जिला पंचायत सदस्य को 4,000 और क्षेत्र पंचायत सदस्य की जमानत राशि 2,000 होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को क्रेडिट कार्ड से जोड़ने के लिए बड़ी पहल की है। वही राज्य में प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थियों को 15 अप्रैल तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड देने के निर्देश दिए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री किसान योजना के छोटे जोत वाले किसानों के भी क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ लाभार्थियों के जो कोरोना के चलते क्रेडिट कार्ड नहीं बन सके, उनका गांव-गांव में अभियान चलाकर क्रेडिट कार्ड बनाया जा रहा है। गाजीपुर में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर पिछले कई साल से नौकरी करने वाले शिक्षकों के खिलाफ बीएसए ने कार्रवाई की। वही बीएसए सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर 4 और शिक्षकों की बर्खास्तगी कर रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। बता दें कि शिक्षा विभाग की जांच में 4 शिक्षक
शिक्षिका को टेट का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करते पाया गया था। दिल्ली में देश का पहला हाईटेक सुविधाओं से लैस किडनी डायलिसिस अस्पताल खोला गया है, जिसमें इलाज पूरी तरह से फ्री होगा। बता दें कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से दिल्ली के बाला साहिब गुरुद्वारे के एक हिस्से में से खोला गया है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाने के लिए राजस्थान से सबसे ज्यादा 515 करोड़ रुपए का चंदा आया है। इस पैसे को राज्य के 36,000 गांवों और शहरों में जमा किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक छात्र ने अपने ही टीचर को गोली मार दी है। इस घटना में टीचर की जान तो बच गई, लेकिन उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जबकि इस घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पीड़ित शिक्षक की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से लदी स्कॉर्पियो मिली थी। इस मामले में एसयूवी के मालिक मनसुख हिरेन की लाश मिलने से नया मोड़ आ गया है। वहीं अब पता चल रहा है कि कातिल ने पुलिस को भटकाने के लिए एक खास समय में मोबाइल ऑन किया था। इस बीच महाराष्ट्र एटीएस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बंगाल चुनाव में मदद मांगी है। टीएमसी सुप्रीमो ने पड़ोसी राज्य के सीएम से अनुरोध किया है कि वो उनके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार करें। पूर्व सांसद अतीक अहमद के अवैध निर्माण पर पीडीए की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान पीडीए और कब्जा करने वालों में तीखी बहस भी हुई। वहीं कार्रवाई के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी तैनात रही। भारतीय रेलवे ने कुछ स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की दरें 5 गुना तक बढ़ा दी हैं। वहीं छोटी दूरी की यात्रा के लिए किराए में भी बढ़ोतरी कर दी है। रेलवे ने इन दोनों कदमों को उठाने के पीछे तर्क दिया है कि इससे छोटी दूरी की ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर बेवजह की भीड़ कम होगी। देश में लगातार तेजी से मौसम बदल रहा है। पिछले कई दिनों से मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट भी दिया गया है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम की टीम ने दुबई से लखनऊ पहुंचे तस्करों से 3 किलो सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तस्कर सोने को रोलर स्केट्स के हत्थे, मीट कटिंग और मिक्सर मशीन और सोने के पेस्ट में डालकर अंडरगारमेंट्स के इलास्टिक में छिपाकर ला रहे थे। वहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की 15 मार्च को प्रस्तावित बैठक में समीक्षा के अलावा चुनावी मंथन करने की तैयारी कर रही है, जिसमें पंचायत चुनाव पर फोकस किया जाएगा। वहीं इसके अलावा प्रदेश सरकार ने 4 वर्ष पूरा होने पर विशेष अभियान चलाने की कार्य योजना बनाने की तैयारी की है। इंदौर में बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 150 के ऊपर संक्रमित निकल रहे हैं। अभी नाइट कर्फ्यू को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। कोरोना की समीक्षा में सीएम ने 8 मार्च तक इस फैसले को लेने की बात कही थी। माना जा रहा है कि एक बार फिर सीएम इंदौर और भोपाल को लेकर कोरोना संक्रमण की समीक्षा करेंगे। संभवतः जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक कर सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर अगली सख्ती को लेकर फैसला होगा। वही अगली खबर हरियाणा से, जहां गुलाबी बसों के अब रूट बदले जाएंगे। जी हां, ये बसें महिलाओं के लिए स्पेशल चलाई जा रही हैं। स्कूल और कॉलेज की छुट्टी के दिन अन्य रूट पर बसों को चलाया जाएगा। इससे पहले शनिवार और रविवार को स्कूल और कॉलेज की छुट्टी होने पर गुलाबी बसें पहले ही घाटे में चल रही हैं। इसके कारण इन बसों को रोहतक, कैथल और पानीपत रूट पर चलाया जाएगा। इससे रोडवेज की कमाई में भी सुधार होगा और यात्रियों को भी राहत मिल सकेगी। महिला यात्रियों के लिए गुलाबी बसों में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं। तो ये थी इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबरों की दुनिया।